हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और अब सीएमडी मैडम को बुके हमारी अध्यक्षा श्रीमती मंजू वर्मा जी बुके प्रदान करेंगे। सॉरी, आप सीएमडी मैम, डीटी मैम का वेलकम करेंगे। सा चमकाना है, ये तेजस्विनी का तेज है, इसे सूरज सा चमकाना है। अपने सार्थक हर प्रयास से इसका सम्मान बढ़ाना है। ये तेजस्विनी का तेज है, ये महिलाओं की शक्ति है, इसकी पहचान करानी है। ये महिलाओं की शक्ति है, इसकी पहचान करानी है। हर घर घर में आशाओं की अब हमको जोत जगानी है। टीएसडीसी के प्रांगण में खुशियों का फूल खिलाना है। टीएसडीसी के प्रांगण में खुशियों का फूल खिलाना है। हर घर हर घड़ी हर पल हमको अब इसका मान बढ़ाना है। ये तेजस्विनी का तेज है, ये तेजस्विनी का तेज है, इसे सूरज सा चमकाना है। ये तेजस्विनी का तेज है, इसे सूरज सा चमकाना है। अपने सार्थक हर प्रयास से इसका सम्मान बढ़ाना है। ये तेजस्विनी का तेज है, नगरी में माँ गंगा की धारा सा हमको बहना है। नगरी में माँ गंगा की धारा सा हमको बहना है। ऋषियों की पावन भूमि को हमें स्वच्छ पवित्र बनाना है। जो वंचित है लाचार है, हमें उनकी सेवा करनी है। जो वंचित है लाचार है, हमें उनकी सेवा करनी है। मानवता के इस धर्म को श्रद्धा के साथ निभाना है। ये तेजस्विनी का तेज है, ये तेजस्विनी का तेज है, इसे सूरज सा चमकाना है। ये तेजस्विनी का तेज है, इसे सूरज सा चमकाना है। अपने सार्थक हर प्रयास से इसका सम्मान बढ़ाना है। ये तेजस्विनी का तेज है। आओ बहनों हाथ बढ़ाएं, पर्यावरण की रक्षा कर परिवारों को स्वस्थ बनाएं, महिलाओं को मान दिलाएं, तेजस्विनी की खोज बढ़ाएं, तेजस्विनी की शान बढ़ाएं।
श्रीमती मंजू वर्मा जी को आगे के प्रोग्राम के लिए इनवाइट करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय सीएमडी मैम, डीटी मैम, क्लब की सभी तेजस्विनीज का हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। आज सर्वप्रथम हम सभी अपनी ऑनरेबल डीटी मैम, प्रेजेंटली सीएमडी मैम एनएचपीसी का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। अच्छा, प्लीज ये मिठाइयाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करिए सीएमडी मैम एनएचपीसी की तरफ से। आप सबका मुंह मीठा होगा, जबरदस्त। और सर के पीएसयू की हाईएस्ट पोजीशन पर एलिवेट होने के लिए सर को और प्राउड फैमिली को ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। आज हम सब हिंदी पखवाड़े के पावन अवसर को भी उत्साहपूर्वक मनाएंगे। हिंदी हमारी राजभाषा ही नहीं बल्कि हमारी पहचान, विरासत और हमारी संस्कृति भी है। हिंदी भाषा की मिठास को, इसकी विविधता को और समृद्धि को हम सबको संजोकर रखना है। हिंदी भाषा ने साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिए हैं। आज का युवा वर्ग भी हिंदी भाषा के प्रति गर्व महसूस करता है। आइए हम सब संकल्प लें कि हम सभी अपनी हिंदी भाषा को संवर्धित करेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे और नई पीढ़ी को भी इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कहेंगे। उनको भी हिंदी वो भी हिंदी भाषा इस्तेमाल करें, अपनी रोज की भाषा में वो लोग हिंदी इस्तेमाल करें। सितंबर माह की बर्थडे गर्ल्स को भी हम सबकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें। आज आपके एंजॉयमेंट के लिए आपके नए कमेटी मेंबर्स नए प्रोग्राम्स लेकर आए हैं। चलिए फिर नए तरह की हाउसी से ही आज स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। तो स्लिप निकल जाएगी, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हम यहाँ से एक मुट्ठी में नंबर्स निकालेंगे और वही नंबर्स बोले जाएंगे। केवल आपको सिंगल पर्ची सबको दी गई है, उसी वही नंबर्स कटेंगे बस। उसके बाद जब वो हमारे यहाँ पर खत्म हो जाएंगे नंबर्स, तो हम पूछेंगे किसके मैक्सिमम नंबर कटे। जिसके मैक्सिमम कटे होंगे वो फर्स्ट होगा, उसके बाद जिसका एक तो कम होंगे सेकंड नंबर पे जो होगा वो सेकंड होगा। तो प्राइजेस दिए जाएंगे आज, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। बोल के खींच दो मैम, एक बार दे दीजिए। 8-2-82 और ये मुझे ही ध्यान रखना पड़ेगा। 21 50-50 7 और 1 71 कटिंग के लिए खट रखा है 2-0-20 मार के हट रखे 3-1-31 मैं समझा नहीं तेरी बात 6-5-45 7-5-75 नहीं आया 6-9
टूल बार में जाके 6×3 = 63, वर्क स्पेस में डॉक्स या वर्क स्पेस के अंदर होगा। 3×6 = 36, 1×0 = 10, 8×1 = 7×2 = 72, क्या अकेला नंबर 8, कुछ और तरीका 2×8 = 28, 5×6 = 56, 8 और 4 = 84, 59, 8×9 = 89, 5×1 = 51, क्या 3×2 = 32, 7×3 = 4×2 = 42, 6×7 = 67, खत्म। अब सबको बताना पड़ेगा ना। अगर किसी के नहीं है ना, 10 है आपके, ये दोनों की स्लिप ले लीजिए। नहीं अब ये 10 में 2 हैं, तो इन्हीं में से एक फर्स्ट होगा और एक सेकंड। क्लिक कर दो, क्लिक करो। तो एक सेकंड को मैं जोड़ लेता हूँ, लिंक बता रहा हूँ। आपको जिता रहा है, आप फर्स्ट आ गए हैं। आपका आज का लकी कलर है येलो और सेकंड प्राइज जाता है नीलम गुप्ता। नहीं निकला तो दुखी तो नहीं है, तालियां तो। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। एंजॉयड करने हमारी स्नेहिल व्यक्तित्व की धनी सीएमडी मैम, मेरे सीनियर्स और आज ऑनरेबल पूर्व डीटी मैम एवं सीएमडी एनएचपीसी मैम एवं मेरी प्यारी सखियों, सबसे पहले मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तालियों से सभी का स्वागत और अभिनंदन। और सबसे पहले हम तेजस्विनी परिवार की ओर से हमारे रेवरेंट सर को, मैम को, उनके समस्त परिवार को इस कमेंडेबल अचीवमेंट के लिए पूरे तेजस्विनी परिवार की ओर से तहे दिल से बधाई प्रेषित करते हैं और इस खुशनुमा सफर को और नित नई ऊंचाइयों से वो छुएं, इसकी शुभकामनाएं हम सभी के दिल से आज निकल रही हैं। मैम को बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। और मुझे ऐसा लगता है और ये 100% सच है कि आज टीएचडीसी परिवार के हर सदस्य के दिल में एक अत्यंत गर्व का एहसास है और जो एक हर्ष की लहर सभी के दिलों में झलक रही है वो अविस्मरणीय है। इनफैक्ट जिस दिन से लेटर आया था, मुझे लगता है उसी दिन से जो वेट हो रहा था, उसी दिन से एक हर्ष की लहर पूरे टीएचडीसी कैंपस में जिधर भी जा रहे थे यही बात हो रही थी। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय, बहुत ही गर्व का विषय है हम सब के लिए। तो एक बार जोरदार तालियों से मैम का फिर से स्वागत। आज ऐसे तो विदाई समारोह है, पर इस विदाई के इन पलों को जब सभी का मन नम भी है, हम कोशिश करेंगे कि बिछड़ने की कसक व नई यात्रा की खुशी दोनों के ताने बाने से बुना हमारा ये विदाई समारोह एक यादगार क्षण बन सके, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। और एक और सेगमेंट होगा, जैसा मंजू मैम ने बोला था, हमारा सितंबर माह की एक खास पहचान होती है। जैसे ही सितंबर माह आने वाला होता है तो हमारे सबके दिलों में एक हर महीने की एक नई खास पहचान होती है जिसको हम यहाँ उत्सव की तरह मनाते हैं। तो सितंबर माह की खास पहचान क्या है? हिंदी दिवस। तो वो समारोह भी हम मनाएंगे खूब सारे ज्ञानवर्धक मुहावरों के साथ। कोई प्रश्नोत्तरी नहीं होगी, तो उसमें डरने की बात नहीं है हेमा मैम। और खूब सारे मज़ेदार गेम भी खेलेंगे और कविताएं, किस्से भी होंगे, बहुत सारी बातें होंगी। और मुझे विश्वास है कि ये जो हमारा सेशन है
वो हिंदी में समझ में नहीं आया मुझे सेशन को क्या बोलते हैं। ये बहुत ही देखिए, हिंदी इंग्लिश भाषाएं हैं दोनों। हम इंग्लिश और हिंदी का सम्मान कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और भाषा में बोल नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है। हिंदी तो एक भाषा है, अंग्रेजी एक भाषा है, जर्मन एक भाषा है। जितनी भाषाएं हम सीख सके वो हमारे लिए गर्व की बात है। तो केवल सितंबर माह ही ऐसा नहीं है जिसमें हमें हिंदी बोलना है, हिंदी के प्रति सम्मान रखना है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक यदि हिंदी में बोल रहा है और एक अंग्रेजी में बोल रहा है और हम एक को कम समझ रहे हैं और एक को ज़्यादा समझ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। अदरवाइज दोनों भाषाएं हैं, भाषाओं का ज्ञान होना बहुत अच्छी बात होती है। ठीक बोल रही हूँ? चलिए, और हमारे अंतिम पड़ाव पर होगा, सबको पता है, हमारी बहुत सारी बधाइयों के साथ हमारे सितंबर माह के जो जन्मे सदस्य हैं, बर्थडे गर्ल्स हैं, उनका दुआ आज देता तुमको जहां सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। बहुत सारी मस्ती के साथ सबके थिरकेंगे पाँव और जन्मदिन का समारोह भी आज हमारा मनाया जाएगा। तो हम शुरुआत कर रहे हैं एक गेम के साथ। कुछ लोग शायद इस गेम से परिचित हैं, बट मैं गेम के रूल्स बता देती हूँ। आप सबको मैंने कहा था ना पर्ची संभाल के रखिए, तो उसकी बारी आ गई है। आप सबको उस पर्ची के पीछे बैक साइड पर अभी आपके पास ये तंबोला के गेम्स ये नंबर्स दिए जाएंगे और इसमें से सबको 2 नंबर उठाने हैं, कोई से भी 2 नंबर, और वो 2 नंबर आपको अपनी स्लिप के पीछे लिख लेने हैं और उसके बाद वो हम आपसे कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और फिर वही नंबर्स के साथ हम खेलेंगे और जिसके सबसे पहले वो 2 नंबर कट जाएंगे वो फर्स्ट होगा और जिसके सबसे लास्ट में कटेंगे वो सेकंड होगा। बीच में जिनके कटेंगे वो बहुत खुश होकर बोलेगा आउट, ठीक है। तो ही मजे आएंगे इसमें। बीच में आप दुआ करिए कि मेरे नंबर न कटे, बाहर आउट, हाँ ठीक है। तो जब सब बोल के खींचो, बोल के खींचो। क्लोजअप ले भाई। 4 0 40, 5 2 52, 2 9 29। हिंदी में 2 9 29, 4 6 46। एक 7 17, 3 0 30, 3 7 37, अकेला नंबर 3, 2 4 24, 7 6 76, 9 0 90, 3 9 39, 5 7 57, 1 4 14, 7 9 89, 7 4 74, 4 8 48, 2 5 25, अकेला नंबर 1, 6 5 65, अकेला नंबर 6, 7 8 78, 5 0 50, 2 3 23, अकेला नंबर 4, 7 7 77, 6 4 64। सेकंड हाँ सेकंड। फर्स्ट आकांक्षा, प्रथम और द्वितीय। और ये पहली बार देख रही हूँ कि गेम में सब जो हार रहे थे वो भी इतने खुश होकर आउट बोल रहे थे। सब खुश हो रहे थे, मैं भी आउट, है ना। तो गेम ऐसा ही होना चाहिए जिसमें हार जीत सब खुशी से मनानी है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, हिंदी दिवस
यूँ तो आप सभी जानते हैं कि ये दिन किस दिन डिक्लेयर हुआ था, हिंदी दिवस किस दिन भारत सरकार ने इसको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था? 14 सितंबर, ऑब्वियसली 14 सितंबर। और सन कौन सा था? हेमा मैं नॉलेज नहीं जज कर रही हूँ, प्लीज सॉरी। कोई क्वेश्चन नहीं है, जैसे ही ऐसे ही एक इसको मजेदार बनाने के लिए पूछा मैंने। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था और तभी से ये 14 सितंबर को एक राजभाषा के रूप में जब स्वीकार किया तो इसको हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और हमारे देश में भाषाएं कितनी बोली जाती हैं? कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। लेकिन यदि छोटे छोटे जो रीजन्स हैं उनकी बोलियों को भी मिला दिया जाए तो आप सोच नहीं सकते कि हमारे देश में करीब 19,500 बोलियां और भाषाएं मिलाकर, तो मुझे लगता है दुनिया का इकलौता एक ऐसा देश होगा जहां पर इतनी सारी बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं। तो इतनी सारी बोलियां और भाषाओं को बोलने के बावजूद पूरे भारत देश को एक सूत्र में, एक धागे में पिरोने का काम करती है हिंदी भाषा। आप किसी भी कोने में चले जाइए और आपको हिंदी यदि आप बोलेंगे तो आपको लगेगा कि हम भारतवासी हैं। बाहर जाते हैं, कहीं विदेश में जाते हैं तो सबसे पहली पहचान क्या होती है कि हम भारतवासी हैं। और हम, आप मोदी जी को देखिए, वो हिंदी में जाकर सबसे बात करते हैं। तो हिंदी जो हमारी एक पहचान बन गई है वो, या इसको ऐसा कहा जाए कि हिंदी एक माँ का स्वरूप धारण करती है। जैसे माँ होती है, अपने सारे बच्चों को एक कोशिश रहती है ना कि उनके सारे बच्चे एक रहें, तो एक मिलजुल कर रहें, तो वही काम हमारी हिंदी भाषा करती है। तो हिंदी भाषा पर हम सबको गर्व है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हिंदी केवल एक सितंबर माह में या केवल 14 सितंबर के लिए नहीं है। हिंदी हमारे देश की भाषा है, राजभाषा है और उस पर हमको गर्व है, सभी को मान है। और अभी तो बहुत सारी चेंजेस, परिवर्तन हमारे देश में आ गए हैं। हिंदी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा भी दिया जा रहा है और हिंदी भाषा को हम सभी नमन करते हैं। और नमन करते हुए सबसे पहले प्रस्तुति हमारी कमेटी के सदस्यों द्वारा एक छोटी सी गाना, कविता, कुछ भी आप उसको बोलिए प्लीज, आमंत्रित करती हूँ कमेटी के सदस्यों को। भाषा तेरे भी मन की हिंदी है अपनी बोली, सुनो साथी संगी हम जोली, कानों में मिश्री घोले जब भी कोई हिंदी बोले, है भाषा ये भारत की, भारत के जन जन की। हिंदी है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। बोली हिंदी से नाता रखना, ये छोटी सी ये बात मगर ये याद हमेशा रखना। बोलो चाहे जो बोली हिंदी से नाता रखना, है छोटी सी ये बात मगर ये याद हमेशा रखना। हिंदुस्तानी गर हो तुम, हिंदी है तुम्हारा कहना। इस दुनिया में चैन अमन की बात हिंदी में कहना, फिर चाहे दुनिया के जिस कोने में जाकर रहना। इस दुनिया में चैन अमन की बात हिंदी में कहना, फिर चाहे दुनिया के जिस कोने में जाकर रहना। हिंदुस्तानी घर हो तुम, हिंदी है तुम्हारा कहना। है भाषा मेरे मन की, भाषा तेरे
साथी संगी हम जोली, कानों में मिश्री घोले जब भी कोई हिंदी बोले। है भाषा ये भारत की, भारत के जन जन की। हम वतन है हिंदुस्तान, हिंदी है 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 हम वतन है हिंदुस्तान। फर्स्ट टीम से उठाते हैं, जो एक्शन कर सकता है वो आओ पहले। बोलना नहीं है, नहीं बहुत आसान है, आपको बोलना नहीं है। आगे 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 कुछ क्लोज हो आप लोग, काफी क्लोज हो। मैम ने बता दिया, कान भरना, कान भरना। कोई भी जो एक्टिंग कर सके। आकांक्षा, मैम को हमने टीम में बांटना था। बैटरी ला के देने को ऑफिसर क्लब में, ऑफिसर क्लब। चलो देखता हूँ, जय विशाल से 2 ले लूँ। चुल्लू भर पानी पीते हैं, पीते भी है। इसका अर्थ बोलना नहीं, आशा चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं आशा। इसका अर्थ भी बताइए प्लीज। खड़ा होना। हाँ, कि कोई कुछ भी बोले कोई बात नहीं, आप बोलो मैं सुनूंगी। और वो बहुत सुंदर। इससे बहुत सारे अनुभव होना, जगह जगह घूमकर बहुत सारी बातों को अपने अंदर समाहित करना, मतलब बहुत सारा अनुभव होना। बहुत बहुत सुंदर। और दूसरा भी मैम आपने ही बताया था वैसे। एक और, कान भरना, कान भरना। किसी को किसी के खिलाफ भड़काना। देखिए ये भाषा का गहना है, अलंकार है।
ये भाषा को कहने का और आपकी भाषा इंप्रेसिव हो जाती है इससे, जो आप कहना चाहते हैं उसमें दम आ जाता है उस चीज़ में। तो ये गहना है, इसलिए ये मुहावरे लोकोक्तियाँ जो बनी है वो इसीलिए बनी है। हमारा अगला सदस्य कौन सी टीम से आएगा? चीटिंग किया ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट। नाचना जाने आंगन मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। अच्छा कोई भी बता सकता है, इसका अर्थ बताओ। उषा बताइए। इससे आगे ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, मतलब कि आता जाता कुछ है नहीं है और बहाने इतनी बना रखे हैं, अरे ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए तभी तो ये काम होगा। अरे करने वाले को तो जो करना है करके हटा देगा, वो जैसे बहाने बनाने में बहाना मारता रहेगा। मेरे को तो यही समझ। देखो मैम कितनी अच्छी एक्टिंग करती हैं आप। बाबा जी भाभी अर्थ भी बता दें, अर्थ। मारते रहो फिर। घी के दिए जलाना घी के दिए जलाना, बहुत सारी खुशियां मनाना। मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ खुद करना। Yes, 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 yes.
ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत बड़ी आवश्यकता के अनुरूप छोटा देना उसको, बहुत कम देना। एक ही वर्ड है। थोड़ा ज्ञान अगर किसी को है, वो ज्यादा उसको शो कर रहा है, बता रहा है, तो इसके लिए है अज्जल गगरी छलकत जाए। आग बबूला होना, बहुत अधिक गुस्से में होना। अब लास्ट बचे है। पहला वर्ड एक वर्ड ना नहीं है। उल्टी गंगा बहाना मतलब कोई ऐसा काम कर रहा है जो एक्सपेक्टेड नहीं है, जो लीक से हटकर काम कर रहा है, तो उल्टी ही गंगा बहाता है। आपने यदि मुहावरा दिया है और हमें पहचानना है, ये एक्टिंग करेगा। हाँ, बिल्ली है, शेर है, नहीं है। चलो एक दिन जाके हेल्प कर दो उसको बता दो अभी। आगे तो बताओ, आगे तो बताओ, एक्टिंग करो। किसी और को बता दो कि एक्टिंग करो। कौन सा जानवर है? अरे उसकी एक्टिंग ही नहीं। किसी का गरुड़। अरे आप चूहा, उल्लू, बिल्ली चली, मोर, माता आ गई। अरे कुछ नहीं है तो बाहर सौ चूहे खा के बिल्ली नहीं खाती। लक्ष्मी, उल्लू, लक्ष्मी, उल्लू, के लिए, अपने लिए, सभी के लिए बहुत सारी तालियां। और मौका एक जो खास मौका है जिसके लिए हमने ये आज की जो मीटिंग रखी है, हम शुरू कर रहे हैं हमारा विदाई समारोह। विदाई की बेला आई, संग यादों की खुशबू लाई। क्योंकि कोई भी विदाई की बेला आती है, किसी का भी विदाई समारोह होता है, तो सबसे पहले बहुत सारा पिटारा एक यादों का, जिनको छोड़कर जाते हैं उनके लिए भी होता है और जो जा रहा होता है उनके लिए भी होता है। तो यादों का पिटारा हमेशा ही एक साथ चलता है और पीछे भी बहुत सारे यादों का पिटारा वो छोड़ के जाता है। तो विदाई की बेला आई, संग यादों की खुशबू लाई, संग बिताए प्यारे पल,
मन में रहेंगे बनकर संबल। संबल सबको पता है, संबल मतलब सहारा। ठीक है, तो बहुत सारी तालियों की गूंज के साथ मैं फिर से एक बार सबको, वो रसमंजरी तक जानी चाहिए आवाज। आदरणीय सीएमडी मैम को कि वे मैम को एक सैश पहनाकर उनका स्वागत कीजिए और एक यादगार स्वरूप एक पौधा उन्हें भेंट किए और एक छोटा सा मोमेंटो हमने मैम के लिए सिलेक्ट किया है। तो मैं आदरणीय सीएमडी मैम को आमंत्रित करती हूँ और साथ ही में आमंत्रित करती हूँ हमारी परम आदरणीय मैम। सैश प्लीज। और जैसा कि हम यादगार स्वरूप एक पौधा, क्योंकि पौधा एक ऐसी चीज है जो नित नए कोपल के साथ याद दिलाता रहेगा। एक मोमेंटो जिस पर तेजस्विनी परिवार की शुभकामनाएं मैम को हमेशा यहाँ की याद दिलाती रहेंगी। एक छोटा सा टोकन ऑफ लव तेजस्विनी परिवार की ओर से। सर्वप्रथम हम सब की ओर से सर के सुपर एलिवेशन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। सर, हम सबको इतनी खुशी हो रही है जब से हमने सुना है लेटर, पहले जब आया नहीं था उससे पहले भी जब न्यूज़ आया था तो लग रहा था कि हम लोग कितने गौरवशाली हैं कि आपसे हम आपको जानते हैं। हम लोग यह उपलब्धि सर की कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। अपनी ऑनेस्टी, डिग्निटी और करेज से ही आज सर इस मुकाम पर पहुंचे हैं और यह सब इसलिए भी पॉसिबल हुआ है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वॉल की तरह मैम हमेशा उनके साथ रही। यह रेस्पॉन्सिबिलिटी सर के एक्सपीरियंस और स्किल को और भी बढ़ाएगी। मैम, आपने इतने कम टाइम में ही पूरे टीएचडीसी को अपना बना लिया है। समय समय पर आपके बहुमूल्य सजेशंस लेडीज क्लब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है। आगे भी आपसे हम सजेशंस लेते रहेंगे और क्लब में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। आपका एलिगेंस, वाइड विजन एंड डेडिकेशन हमेशा हम सबको इंस्पायर करता रहेगा। आप हमेशा हम सबके दिल के बहुत ही करीब रहेंगी और हमें यकीन है कि आप जहां भी जाएंगी अपनी मीठी मीठी स्माइल से सबको अपना बना लेंगी। कुछ छूने की चाह, कड़ी मेहनत से सजी हुई सफलता की राह, हर कदम पर सफलता का हो गीत, आपकी और सर की मेहनत का यही है मीत। हर नई शुरुआत में है एक खास बात, सफलता के सपने जो हैं अब आपके साथ। मैम, आपके और आपकी फैमिली के उज्जवल भविष्य के लिए हम सब की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू। शिखा मैम को आइए प्लीज। और मेरी सारी सभी सखियों, जैसे कि आप सबको पता ही है कि यहाँ हम आज किस लिए एकत्रित हुए हैं। आज हमारी प्यारी डीटी मैम का हम लोग विदाई समारोह के लिए इकट्ठे हुए हैं और ये पल हम लोगों के लिए सभी के लिए मिश्रित भावों वाला है। आपके जाने का दुख भी है बट साथ साथ ये खुशी भी है कि आप इतनी अच्छी जगह जा रही हैं और ये हमें पता है कि आप जहाँ जाएंगे अपने स्वभाव से वहाँ भी सबका दिल जीत लेंगी है ना। मतलब भाभी जी का नेचर ऐसा है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके साथ पेरिस और ऑस्ट्रिया जाने का मौका मिला। वहाँ का नेचर, हंसी बहुत अच्छा लगा। वहाँ का वो सब यादें हमेशा मेरे दिल में रहेंगी और क्या बोलूँ मैं, और यही कह सकती हूँ कि भाभी आपका आने वाला जो जीवन है वो भी खूब ज़्यादा बहुत खुशियों से भरा हुआ और आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अपनी जो सकारात्मक ऊर्जा है वहाँ भी खूब अच्छे से बिखेरें। तालियों से हेमा मैम का और मैम का दोनों का प्लीज स्वागत कीजिए। आदरणीय मंजू मैम, शिखा मैम और मेरी प्यारी सखियों, आज जैसे सबको तो मालूम है हम क्यों एकत्रित हुए हैं। ये पल थोड़ा सा इमोशनल तो है ही, लेकिन इसके अंदर बहुत खुशियाँ भी हैं और शहर की जो एलिवेशन हुआ है उसी के वजह से शहर सर्वोच्च पद पर है एनएचपीसी की। मैं ढेर सारा बधाइयाँ रिस्पेक्टेड हमारा पूर्व डीटी सर और मैम को देना चाहती हूँ और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। और आपने एक पैटर्न के दौरान इस क्लब को हम सबको इतना नरिश किया है, एनकरेजमेंट दिया है। आपका काइंड प्रेजेंस हम लोग को इतना एनकरेजमेंट दिया है और फिर आपकी सजेशंस हमेशा हम सर आँखों पे रख के आगे भी चलेंगे। आपकी प्रेजेंस से ही इतना एनर्जेटिक प्रेजेंस है, आपकी स्माइल, और हमेशा हम याद रखेंगे ये चीज़ों को। Now, as you step into a new chapter of life, हम सबकी तरफ से आपको दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। We are sure just like here, we'll continue to light up hearts wherever you go. हर विदाई का एक नए सफ़र की शुरुआत होती है और हम यही कामना करते हैं कि आपके ये नया सफ़र और भी ज़्यादा फुलफिलिंग और जॉयफुल हो। We'll surely miss your graceful presence, your smile, your quiet strength and your kind support. आपकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी और हमारे स्नेह आपके साथ। With lots of best wishes and love. Thank you, ma'am. Thank you once again. पर यादें हमेशा साथ होंगी। आपकी सौम्यता, आपका अपनापन रहेगा सदा जीवन का अनुपम धन। मैम, आपका साथ हमेशा ही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। आपके जैसे सभी ने कहा है, आपके वैल्यूएबल सजेशंस हमेशा ही हमें मार्गदर्शन करते रहे हैं। योर एलिगेंट प्रेजेंस, एज ऑलरेडी सेड, दैट हैज़ ऑलवेज मेड दैट मोमेंट वेरी स्पेशल। और मुझे लगता है तेजस्विनी परिवार के हर सदस्य के दिल में आपकी प्रेजेंस एक अमिट छाप, सभी के दिलों में आपकी प्रेजेंस ने एक जो अमिट छाप छोड़ी है वो हमेशा रहेगी। और नेक्स्ट जो हमारा जो भी क्लब का मीटिंग होगी उसमें डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मिस योर प्रेजेंस। योर कंसिडरेट एंड सेंसिटिव नेचर विल ऑलवेज बी अ ट्रेजर फॉर अस, और हम इस ट्रेजर को संभाल कर रखेंगे। योर थॉटफुल परसेप्शन एंड योर जेंटल अप्रोच हैज़ ऑलवेज taught us a lot. One of our, yet you're being very humble and making each one of us feel connected to the moment and making each one of us, सभी को ऐसा फील कराती है अपनी प्रेजेंस से कि सब आपसे कनेक्टेड हैं। तो ये जो एक फील आप सबको कराती है, तो सबका अपनापन जो फील होता है वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। एंड द वार्मथ, द अफेक्शन यू हैव ऑलवेज शोन टुवर्ड्स अस, दैट विल बी चेरिश्ड बाय ऑल ऑफ अस। और एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, जैसे शिखा मैम ने किया, ऐसा ही एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ है। मैं मैम के साथ बद्रीनाथ जी की यात्रा पर जाने का मुझे सौभाग्य मिला था। मैम साथ में थे हमारे, या हम मैम के साथ थे।
तो वहाँ पर हम जब जा रहे थे तो हम ऊपर, वहाँ गणेश जी की गुफा है जहाँ पर थोड़ा चढ़ना पड़ता है। तो मैं बाय चांस मतलब अनफॉर्चुनेटली अपने शूज़ शायद ले जाना भूल गई थी, तो आई वॉज वेयरिंग स्लीपर्स, तो मैं चल नहीं पा रही थी बहुत ज़्यादा, और मैम और सिंगल मैम थे, दोनों बहुत आगे जा रहे थे। मैंने मैम को बोला आप लोग चलिए, मैं आऊँगी धीरे धीरे पीछे से, पर मैम शी वॉज हर पॉइंट पर रुक रही थी, जस्ट टू लुक बैक, आप आ रहे हो ना, आप कहाँ हो, रुक जाते हैं। तो इट वॉज, मैम कुछ बातें ऐसी, कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है राइट फ्रॉम बचपन हम सब ने सहेज के रखे हुए हैं अपने दिलों में। बहुत सारे, एक जीवन की यात्रा है जिसमें हम हर मोमेंट पे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बिछड़ते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं, और सभी के कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे या कुछ ना कुछ पल क्षण हमारे सभी के दिलो दिमाग पर रहते हैं जो शायद वो कभी नहीं भूलता है। और शायद यही हमारे जीवन का ट्रेजर है, हमारी ज़िंदगी का एक यही छोटी छोटी खुशियां हैं जो हम सबको याद करते हैं। कभी आप बैठे हो अचानक से मेडिटेशन में, तो कभी किसी का कोई बहुत अच्छा सा क्षण याद आ जाता है, तो मुझे लगता है यही हमारा ट्रेजर है। तो मैम इतना अफेक्शनेट होकर वहाँ पर, मतलब मैंने मैम को इतनी बार बोला कि मैम आप चलिए, मैं पहुँच जाऊँगी ऊपर, बट नहीं, मैम रुकती जा रही थी, बार बार रुक रही थी, और मुझे पीछे मुड़ के देख रही थी कि मैं विजिबल हूँ कि नहीं, उनकी अप्रोच में दिखाई दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ। सो दिस वॉज no words. Thank you so much. Once again, from the core of my heart, I congratulate you, sir, and the entire family, and say thank you. और मुनियों की इस पावन धरती पर आप आए हैं, मुनियों की पावन धरती है, ऋषिकेश की यादें समेटे, गंगा की धारा जैसा निर्मल हो आपका सफ़र, हर मोड़ पर मिले स्नेह और खुशियों का समंदर, बंधन अमर है जो जुड़ गया दिलों से, फिर वो कहाँ दूर है। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हैप्पी जर्नी का जो सेकेंड पार्ट है, दैट इज बहुत खुशियों से भरा हो। विल मिस यू ऑलवेज। थैंक यू मैम। हो सुबह हो बासंती, शाम उजियारी हो, सुबह हो बासंती, शाम उजियारी हो, हर दिन सुनहरा और रात पूनम वाली हो, हर दिन सुनहरा और रात पूनम वाली हो। इस अवसर पर ये शुभकामना हमारी है, घर संसार में आपके हर पल होली और दिवाली हो। मुकद्दर आपसे खफा न हो, ख्वाहिशें हमेशा पूरी हो, चेहरे पर हो नूर सदा ही, अपनों से ना दूरी हो, बुरे कर्म को हाथ उठे ना, हर पल सदा भलाई हो, शुभ दिवस पर बारंबार बधाई हो। तमन्नाओं से भरी हो जिंदगी, ख्वाहिशों से भरा हो हर पल, तमन्नाओं से भरी हो जिंदगी, ख्वाहिशों से भरा हो हर पल, दामन भी छोटा लगने लगे, इतनी खुशियां दे आने वाला कल। तुम्हारी मुस्कान यूं ही बनी रहे, तुम्हारी मुस्कान यूं ही बनी रहे, हर दिन नई उमंग से भरा रहे, हर दिन नई उमंग से भरा रहे, खुशियों की सौगात मिले हर पल, खुशियों की सौगात मिले हर पल, हर दिन नई खुशियों से सजा रहे। हमारी उस ईश्वर से तकदीर सजा दे, दुआ है हमारी उस ईश्वर से, सितारों की रोशनी से तकदीर सजा दे, खुदा न करे कभी खुशियों की कमी हो, कदमों के नीचे फूलों की जमी हो, आंसू न हो आंखों में कभी, अगर हो तो हो खुशी की नमी हो पूरी दिल की ख्वाहिश आपकी और मिले खुशियों का जहां आपको, हो पूरी दिल की ख्वाहिश आपकी और मिले खुशियों का जहां आपको, जब कभी आप मांगे आसमान का तारा, जब कभी आप मांगे आसमान का तारा, तो भगवान दे दे सारा आसमां आपको। हंसते रहे आप करोड़ों के बीच, खिलते रहे आप लाखों के बीच, रोशन रहे आप हजारों के बीच, जैसे रहता है सूरज आसमान के बीच। तमन्नाओं से भरी हो जिंदगी, ख्वाहिशों से भरा हो हर पल, दामन भी छोटा लगने लगे, इतनी खुशियां दे आपको आने वाला कल। सहज रूप और सरल स्वभाव, रूप बातें मीठी मिश्री जैसी, जो सबसे करती है प्यार, तन और मन दोनों ही सुंदर, गुणों का है जिसमें भंडार, चेहरे पर सूरज की लाली, चमक चांदनी सा ठहराओ, केस घने की मेघ है काले, या बगिया की शीतल छांव। एक और जलधि सी, भास्कर सी दे दीप्यमान, है शांत धीर गंभीर जलधि सी, भास्कर सी दे दीप्यमान, मन इनका भूसा विशाल, मन वचन कर्म से है महान, मन वचन कर्म से है महान, हम सब स्नेही करते इनका, स्वर्णिम
स्वर्णिम प्रसंग पर अभिवादन। हम सब स्नेही करते इनका स्वर्णिम प्रसंग पर अभिवादन। विदाई के इस अवसर पर शत वंदन, शत शत अभिनंदन। है दिव्य स्नेह से परिपूरित सूर्य सरिता से जो निर्मल, सखियों पर शुभ आशीषामृत बरसाती रहती अविरल। सखियों पर शुभ आशीषामृत बरसाती रहती अविरल, उनको करते हैं विदा स्नेह से हम सबके ये सजल नयन। विदाई के इस अवसर पर शत वंदन, शत शत अभिनंदन। अभिनंदन की इस बेला में प्रभु से है यही विनय सबकी, पर ब्रह्म करे दीर्घायु इन्हें, हो पूर्ण कामनाएं इनकी। हो हर्ष शांति नैरोग्य और समृद्धि भरा इनका जीवन। हो हर्ष शांति नैरोग्य और समृद्धि भरा इनका जीवन। विदाई के इस अवसर पर शत वंदन, शत शत अभिनंदन। प्रज्वलित दीपक आप खुद, फिर हम उजाला और क्या दें। ईश्वर से है प्रार्थना यही कि जग की खुशी दे आपको, कर दे सफल निरोग हर्षित चिरंजीवी आपको, कर दे सफल निरोग हर्षित चिरंजीवी आपको। अब श्रीमती वंदना सिंह आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त कर। सभी साथियों, आज हम लोग डीटी मैडम के विदाई समारोह में उपस्थित हैं। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तमाम रात में यही कारोबार करता हूँ, मैं एक दिया हूँ अंधेरे पे वार करता हूँ। दिए की एक फितरत होती है ना कि कहीं भी गहन अंधेरा भी हो, आप दीपक जला दोगे तो दीपक की एक लौ सर्वत्र अपना प्रकाश फैलाकर हमें एक नई दिशा दिखाती है, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करती है। वैसे ही हमारी डीटी मैम ने भी एक दीपक की भांति हमारे तेजस्विनी लेडीज क्लब में अपना प्रकाश फैलाते हुए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, सहयोग दिया, जिसके हम बहुत आभारी हैं। भले ही मैम आज हमसे दूर जा रही हैं, लेकिन मैम का हंसमुख व्यक्तित्व, सहयोग की भावना, समर्पण की भावना, ये हमारे मन मस्तिष्क पर हमेशा अंकित रहेंगे। विदाई का क्षण वैसे तो एक बहुत भावुक क्षण होता है, लेकिन आज इस भावुकता के क्षण में भी हमें एक बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि सर एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक उच्च पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। ये हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है और ये बहुत ही खुशी हो रही है हमें इस बात के लिए। तो मैं यही चाहूँगी, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं मैम और सर दोनों लोग के साथ है कि आप लोग जहाँ भी रहें पूरी कर्तव्य निष्ठा से एक दीपक की भांति अपने प्रकाश को फैलाते हुए समाज को एक नई दिशा दें, क्योंकि जहाँ रहेंगे वहीं रोशनी लुटाएंगे, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। सुंदरता से गागर में सागर भरना, और आपने बहुत ही सुंदरता के साथ सच में गागर में सागर ही भरा है, और कुछ कहना उसके सामने व्यर्थ है। वो आदरणीय सीएमडी मैम, टीटी मैम और तेजस्विनी की मेरी सारी सखियां, आज मैं मैम के लिए कुछ दिल से कुछ वर्ड बोलना चाहती हूँ। आप जैसा बड़प्पन नहीं कहीं, आप जैसा सरल मन नहीं कहीं, आपको हम विदा आज कर दे मगर आप जैसा रूप नहीं। वक्त कब गुजर गया पता न चला, सोचा था और साथ चलेंगे मिलकर आपके साथ, रास्ता कब बदल गया पता न चला। मैम ने तो आप सबकी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और अपना प्यार सब मैम के प्रति जो व्यक्त किया है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं हमारी परम आदरणीय सीएमडी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आज सबसे पहले हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। नई कमेटी का ये पहली मीटिंग थी और उन्होंने इसमें इस हिंदी सेलिब्रेशन जो करा है, हिंदी उत्सव जो मनाया है, वो बहुत अच्छी तरीके से मनाया। उसमें हर किसी का पार्टिसिपेट रहा, सबने खूब एंजॉय करा। तो अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि ये नई कमेटी जो है
पूरे साल इसी तरह से हम सबका मनोरंजन करती रहेगी। और जैसा कि आप सबको पता है, आज एक विशेष ओकेजन है हम सब के लिए, तो उस अवसर पर आप सबने मिसेज मधुशिखा गुप्ता के लिए जो कुछ भी कहा है वो सब बिल्कुल 100% सही है। उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसकी आप सभी ने अभी चर्चा करी है, बिल्कुल उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। तो अब मैं ये टाइम बड़ा इमोशनल टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा बोला नहीं जाता है, लेकिन फिर भी जो उनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं उनमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है और जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और आप सबको भी अच्छी लगती है, जैसा आपने बताया, उनका स्माइलिंग फेस और खिलखिलाकर हंसना दिल से तो ये एक बहुत बड़ा गुण है आप में, और ये एक ऐसा गुण है जो आपको खुद को तो एनर्जिक करता ही है, बाकी सबको भी एनर्जिक करता है। तो अच्छा है, आप इसी तरह से हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए अपना। और इस लेडीज़ क्लब में भी जब से आप यहाँ पे आई हैं, मुझे भी महसूस होता है और आप सब लोगों ने बताया आपको भी कि क्लब में एक नई ऊर्जा आ गई है, एक नई सकारात्मक ऊर्जा आई है। और सकारात्मक ऊर्जा होना किसी भी कमेटी के लिए, किसी भी संस्था के लिए, खासतौर से जो टीम वर्क करते हैं लोग, उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है, वो करते हैं। तो आपके आने से क्लब का माहौल बहुत अच्छा हुआ। आपने अपने नए नए आइडियाज़ से बहुत अच्छे सजेशन देकर क्लब की प्रोग्रेस में भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसके लिए आप हमेशा इस क्लब के क्लब आपके लिए ऋणी रहेगा और हम सब आपको बहुत याद करेंगे। लगभग 2 साल और 2 महीने का टाइम है, इतना ही है ना? 2 साल 2 महीने का टाइम है ना? हाँ, लगभग 2 साल 2 महीने का टाइम मिसेस गुप्ता के साथ कैसे निकल गया, हंसते हंसाते, गपशप करते, मस्ती करते, पता ही नहीं लगा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कुछ दिन पहले ही आप यहाँ इस क्लब में आई थी और आज आपके जाने का भी टाइम आ गया है। तो थोड़ा सा मन भी इमोशनल भी है, दुखी भी है, लेकिन एक तरफ बहुत बड़ी खुशी भी है कि आप यहाँ से एलिवेट होकर जा रहे हैं, आप बहुत ऊंचा होकर यहाँ से जा रहे हैं। इसमें बहुत इस पोजीशन पर पहुँचने के लिए सभी को पता है बहुत मेहनत लगती है, बहुत सब कुछ है। मेहनत तो वो हस्बैंड करते हैं, लेकिन मुकद्दर वाइफ का होता है बिना मुकद्दर के मेहनत नहीं कामयाब होती है और बिना मेहनत के मुकद्दर नहीं कामयाब होता है। तो इसलिए इस अवसर पर आपको, भाषक को और आदि को, आपकी पूरी फैमिली को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ कि आप अपनी नई NHPC की फैमिली में भी इसी तरीके से खूब खुश रहिए, दिल से खिलखिलाती रहिए, मुस्कुराती रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और बहुत सारी विशेषताओं में एक आपकी विशेषता सिंगिंग की भी है ना? सिंगिंग की भी है, तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन इस समय यहाँ सारी बताना बहुत मुश्किल है। तो एक बार फिर से मैं पूरे तेजस्वी लेडीज़ क्लब की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ कि आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहें, खुश रहें। और आप जब भी ऋषिकेश आएँ तो क्लब में ज़रूर आइएगा। ये क्लब आपका था, है और हमेशा रहेगा। और पूरे तेजस्वी क्लब से आपका बहुत बहुत तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब समय है यहाँ बुलाने का हमारी परम सम्मानित मैम जिनको सुनने के लिए, जिनका
जैसा कि सीएमडी मैम ने कहा है, गज़ल सुनने के लिए सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके उद्गारों को सुनने के लिए हम सब आतुर हैं। और मैम वो एक छोटी सी बात है ना, वो जब कभी मैम का सीएमडी मैम एनएचपीसी का जिक्र आएगा तो हमारे मुँह से क्या निकलेगा, हाँ हम जानते हैं उनको, है ना। आइए मैम प्लीज़। मुझे लग रहा है कि ऐसी विदाई और इतना अच्छा सुनने को मिले, इससे अच्छा क्या हो सकता है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वैसे आज शब्दों का तो सच में एक अंदर से इमोशंस कुछ ऐसे आते हैं कि कुछ निकलने भी ज़रा मुश्किल होते हैं, लेकिन आज सबका, आप लोगों का इतना प्यार देख के, इतना सब देख के मुझे लग रहा है कि हाँ 2 साल जैसे निकले हैं तो एक फैमिली की तरह। तो आज मुझे गौरवित भी हूँ, एक ग्रैटिट्यूड भी है, और आप लोगों से दूर जाने के लिए नॉस्टैल्जिक भी फील कर रही हूँ, तो मिक्स ही फीलिंग हो रही है। सबसे पहले खैर आप लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और आपने भी आज हिंदी का तो पूरा जस्टिफाई कर दिया हिंदी दिवस को, और जो आप लोगों ने एक्टिविटीज़ रखी बड़ा मज़ा आया। और एक सबसे अच्छी बात कि आप लोगों की नई कमेटी में आज मैं भी एक अटेंड कर सकी, तो वो हाँ थैंक यू सो मच। ये जो मिलना और बिछड़ना, मुझे लगता है ये ज़िंदगी के 2 पार्ट हैं, लेकिन जब हम मिलते हैं तो एक बड़ा जोश, एक उत्सुकता, एक अलग सी फीलिंग के सब कैसे हैं क्या है, और जब आप मिलते हो तो वो एक फैमिली बन जाती है। तो सेम विद मी, 2 साल पहले हम लोग, मैं आई यहाँ पे तो किसी को नहीं जाना, एकदम स्ट्रेंजर की तरह, और आज मुझे लगता है सभी फेसेस मुझे फैमिली की तरह ही फील होते हैं कि एवरीबडी, आई नो ईच एंड एवरी पर्सन। तो वो आप लोगों का यहाँ पे सबका मिलना, तो वो तो मेमोरीज में रहेगा ही। और मुझे तो रियली एक और फैमिली से जो जुड़ने का अपॉर्चुनिटी मिली, मैं रियली आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। वैसे हमारा जब से मेरी शादी हुई, आई थिंक मैं पावर सेक्टर की एक फैमिली से सबसे मिली चुकी हूँ और जुड़ चुकी हूँ। तो ये मुझे था कि उत्तराखंड में आने का कभी मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन वो भी भगवान ने रास्ता दिखाया और आप सबसे मिलने का मौका मिला। लेकिन सभी में मैंने एक अलग अलग क्वालिटीज़ देखी हैं कि एक तो जो सबसे बड़ा है कि आप लोग एक जगह 35 इयर्स, कोई 39 इयर्स से इकट्ठे रह रहे हैं। इतने सारे आप लोग में से कुछ लोग सामने रिटायर भी होके गए, लेकिन वो एक कंपोज्ड वे में रहना और अपना बन के रहना, वो भी एक बहुत, मैं कहूँगी उसमें बहुत ग्रेटनेस है, महानता है कि आप लोग एक दूसरे को इतने सालों तक इकट्ठे रह के, और इतना बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गई कि मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी रिटायर होके जा रहे हैं सारे या तो देहरादून सेटल हो रहे हैं या तो हरिद्वार सेटल हो रहे हैं, यहाँ से बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं। तो वो मुझे भी एक ऐसी यहाँ पे फीलिंग आई है कि आई एम ऑल्सो नाउ पार्ट ऑफ THDC, वेरी मच पार्ट ऑफ THDC। और सबका जो एक क्या कहते हैं एसेंस ऑफ पर्सनैलिटी, एक सबका एक अपना अपना ऑरा, वो मुझे हमेशा याद रहेगा। वेरी ब्यूटीफुल। और जिस तरह से आपने डेडिकेटली, मैं देखती हूँ, सारे क्लब्स को निभाया, वो हमें एंटरटेन किया, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। और मैं उसको एक तो कैरी करके लेके जा रही हूँ अपने साथ, सबकी मेमोरीज को। और ये दिस इज़ नॉट द एंड, ये तो इस प्लेटफॉर्म पे मिलने का ज़रूर एंड हो सकता है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे। और कभी भी कहीं भी आपको आने का मेरे पास वो पॉजिटिविटी, ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे कैसा भी कुछ भी टाइम हुआ, हमेशा यू आर ऑलवेज पॉजिटिव। एंड सेम विद, मुझे लगता है ये जो कमेटी मेंबर्स हैं, दे आर ऑलवेज डेडिकेटेड। कितना पीछे अपने घर में लेके कई तरह की परेशानियां होती हैं, बट जब यहाँ पे वो लोग आते हैं विद ऑल्सो, आई रियली एडमायर एंड कीप इट अप। और मैं कभी, जैसे आपने कहा मिसेस MT ने कि कभी आए तो ज़रूर आएँ, तो मैं इसको एक और अच्छी हाइट पे देखना चाहती हूँ क्लब को आप और ऊंचाइयाँ छुएं। और सभी के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। और हम लोग ये डिस्कनेक्ट बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, ये मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ
हम लोग वी आर वेरी मच कनेक्टेड एंड थैंक्स टू गॉड कि मुझे आप सबसे मिलवाया, एक परिवार, एक और परिवार दिया। और सभी लोग, अब मैं एक एक का नाम लूँगी तो ठीक है, आपके साथ गए, मिसेस शिखा के साथ कनेक्टेड है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हमें भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंड वी हैव गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो फॉर फ्यूचर। तो आप लोगों की भी प्रेयर्स हमारे साथ रहें, तो उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों का क्या कहते हैं ऑब्लाइज रहूँगी कि हाँ हमारे साथ अपनी प्रेयर्स रखिए, और जब मौका मिले प्लीज़ ज़रूर आइए, है ना। आपके साथ भी मिलके बड़ा अच्छा लगा। तो ईच एंड एवरी पर्सन हैव गॉट द स्पेस इन माई हार्ट which I will carry along with me, and throughout my life I'll cherish the moments. Thank you so much. रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। एक छोटा सा प्रस्तुति, मैम प्लीज़ आइए। और मैं चाहूँगी कि सब हमको ज्वाइन करें, 2 लाइन गुनगुनाएंगे मैम के विदाई समारोह के लिए। वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हंसते हंसते बस यूं ही तुम मुस्कुराते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, पंक्चुअलिटी, गेम, हाउजी और बर्थडे।
आइए मैम, पंक्चुअलिटी के लिए कृष्णा मैम। अच्छा, कृष्णा मैम को बीइंग पंक्चुअल बहुत सारी बधाइयाँ। हाउसी का फर्स्ट प्राइज लता जैन मैम प्लीज आइए। सेकंड नीलम गुप्ता मैम। गेम का फर्स्ट प्राइज आकांक्षा शर्मा मैम और सेकंड प्राइज ओ नीलम। गेम का दोनों उन दोनों ने। हाँ, नीलम गुप्ता मैम को 2 प्राइज जा रहे हैं आज। हाँ, सेकंड प्राइज, फर्स्ट प्राइज आकांक्षा मैम, फर्स्ट प्राइज आकांक्षा मैम। एक ही दिन दो नहीं मिलते, एक शेयर करना। आकांक्षा मैम प्लीज। इसके बाद बर्थडे के गिफ्ट्स शिखा मैम। बर्थडे गर्ल हैं आप। जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और बर्थडे गर्ल्स उषा वर्मा मैम और ऑलिव मैम। उषा वर्मा मैम प्लीज। आप सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे तेजस्विनी परिवार की ओर से। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, दीर्घायु बने, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। शिखा मैम आप खुश रहें, मस्त रहें। और केक सेरेमनी के लिए आप सब आगे आइए प्लीज। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Sunita. Happy birthday to you. बार दिन ये आए, बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए, तुझे हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you.
चमन से तुझको है सलाम भेजा, चमन से तुझको है सलाम भेजा। भैया ओके मैम, थैंक यू। फिर मैं जाऊंगी। चलो कहाँ चार पाँच